एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बीए फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट। हिंदी, यहाँ पर माइनर लिखा हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो हिंदी साहित्य है, इसके अंदर हमारा जो है हिंदी काव्य, ठीक है, हिंदी काव्य है जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है पेपर। तो उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम पे आप चैनल विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एग्ज़ाम पेपर जैसा भी आए उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर हमारा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर, 9897059197। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप जो भी पेपर दे के आ रहे हैं तो उसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए वो पेपर एग्ज़ाम के जस्ट बाद में आपको सॉल्व करा सकें। तो आइए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के लिए जो हम क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो चूँकि हमारा ये पेपर आपका जो है वो ये रहा, प्रश्न पत्र हिंदी काव्य, इनकी टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर बेस पर सारे क्वेश्चन हैं। और अगर किसी का माइनर में है तो माइनर का भी वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं जाके। प्लेलिस्ट पे एक बार विजिट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा महत्वपूर्ण व्याख्याएं। इन्हें आपको व्याख्या करने को मिलेंगी, और कुछ क्योंकि काव्य है तो काव्य में आपकी कविताओं से संबंधित कुछ सेंटेंस होंगे, कुछ लाइनें होंगी, उनके आधार पर आप करना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमीर खुसरो और इनकी जो रचनाएँ हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है इनकी रचनाओं में। तो देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। गौरी सोबे चहुदेश, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन है। दूसरा जो दोहा है वो इस तरीके से है, चकबा चकबी बिछोई होए। इसकी कहानी आप सुनी होगी चकबा चकबी की, काफ़ी यूट्यूब पर ये मतलब हम लोग देखने में लगता है, आता ही है, तो सुनते भी हैं इसे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। खुसरो रैन एक रंग, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको देख लेना है अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है गोस्वामी तुलसीदास। तो इनसे जो क्योंकि इनका जो रामचरितमानस है ये अयोध्या कांड है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भूप मनोरथ भय करूँ बाजू, तो ये यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, ये एक दो दोहे मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। कल आपका पेपर है, और जैसे भी आपका आगे एग्ज़ाम आता रहे आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना पेपर और उसकी डेट भी बताते रहिएगा। तो अब देख लेते हैं हम कबीरदास जी के लिए। तो कबीरदास जी का जो कलेक्शन है, जो इनका जो कविता है, काव्य संग्रह है, वो है गुरुदेव का अंग, ठीक है। तो इसमें भी एक दो पैराग्राफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। सतगुरु लई कमाड़ रहा शरीर, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में आने के लिए। और मलिक मोहम्मद जायसी को देख लेते हैं। इनका है मान सरोदक दंड खंड, मान सरोदक खंड है, ये इनकी रचना है, मतलब कि काव्य है, इनका काव्य संग्रह है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ लेना है। एक दिवस दिया हुआ है, एक दिवस बास पर दमादोद, और ए रानी जन्म निवाहा, खेलत मान सरोवर जन्म निवाहा। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और कैसे लिखना है वो भी आपको बता देंगे हम, और इसी वीडियो में बता देंगे। ब्याहीलाल का देख लेते हैं, मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए, इस तरीके से ये लाइन है। तो बीच में ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बीच में डॉट करके आपको यहाँ तक आपको मैच कर लेना है, और जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर चित भौर की नाव, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ब्याहीलाल जी के। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोहे से रिलेटेड, व्याख्या से रिलेटेड, तो वो है आपका भारत भूषण जी का, इनके दोहे नाम की रचना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपका जो निज भाषा सब भाषा का उन्नत है विनय नहीं नसूल, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद में अंग्रेजी पढ़ के हीन एक भाषा मूर्ता सोग, तो इसमें ये पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी इसकी। जयशंकर प्रसाद जी का है कामायनी। कामायनी आपने सुना होगा, इनकी एक काफ़ी रचना बड़ी है ये, श्रद्धा सर्ग, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं लॉन्ग पोएम, तो इस तरीके से ये भी है, महाकाव्य है ये। तो कौन तुम आलस्य, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कामायनी को आप पढ़ लोगे तो श्रद्धा मनु की कहानी है इसमें, वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको कर देना, उसके बारे में लिख देना है। अगला जो है आपका व्याख्या संबंधित वो है सूर्यकांत पाटीनाला जी की रचना है। तो इसकी जो इनकी रचना है वो है बह तोड़ती पत्थर, ठीक है, बह तोड़ती पत्थर अट्टालिका प्राकार। तो इस तरीके से जो बह तोड़ती पत्थर, इस पोएम को पढ़ लोगे, जो भी आपको याद रह जाएगा वही व्याख्या में आपको इसको लिख देना है, जिससे आप अच्छे से मार्किंग भी ले सकते हैं, और आपका क्वेश्चन पेपर भी बहुत ही बेहतर तरीके से हल हो जाएगा।
इसके आगे आपकी बात करते हैं तो आते हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो है मौन निमंत्रण। ठीक है, मौन निमंत्रण इनकी रचना है। स्वर्ण मुख मेरो मेरे मौन, देख वसुधा भेजता मौन। तो ये 2 रचनाएं हैं, यहाँ पर पैराग्राफ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। ठीक है, मैंने बताया था कि 3 प्रकार रहेंगे व्याख्या आएगी आपको करने के लिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे और आपके आएंगे लघु उत्तरी प्रश्न। तो अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इसी में मैंने लघु उत्तरी भी आपको बता दिए हैं, तो यही प्रश्न आपके लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दोनों में ही आएंगे। क्वेश्चन आपका पहला है, भक्ति काल काव्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, इसकी व्याख्या विशेषताएं भी लिखो। मतलब प्रवृत्तियों का उल्लेख साथ में विशेषताएं आपको बतानी है। अगला इसी में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या स्वर्ण युग मतलब मानने का क्या आधार है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इन जो छायावाद जो कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद में ये छायावाद कवि में आते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं इस युग में काव्य में, तो आपको बतानी है और उदाहरण भी लिखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है सूरदास जी। सूरदास की काव्यगत जो विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालिएगा। सूरदास ने जो भी रचनाएं की हैं तो इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जो कि एक समाज सुधारक भी थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उल्लेख कीजिएगा। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से है और इनकी रचनाओं का भी नाम लिखना है, विशेषताएं भी बतानी है। भाई अगर किसी भी कवि के बारे में आप बताओगे तो उनकी विशेषता भी आपको बताना आवश्यक होती है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे हो गया आपका कि कबीरदास जी वाणी के क्या थे, डिटेक्टर थे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो काफ़ी अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, आपने सुना होगा। तो इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। जो बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई इनकी रचना है, उसी से लिए गए हैं ये, कविवर बिहारी का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या है, किसने लिखा है, इस उक्ति का अर्थ क्या है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या कीजिएगा। तो आपको बतानी है, जो इन रचनाएं हैं उनके बारे में बता देना है, कौन सी भाषा यूज़ की है, कौन सी शैली यूज़ की है, कौन सा अलंकार यूज़ किया है, इस तरीके से आपको लिखना है। सुमित्रानंद पंत ये भी छायावाद के कवि हैं, तो इन पर आपको प्रकाश डालना, इनकी रचनाएं कैसी हैं, क्या क्या इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वां क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि नई कविता में जो अज्ञेय हैं, ठीक है, जो अज्ञेय हैं उनका क्या स्थान है, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि नई कविता की विशेषताएं क्या हैं, उनकी विशेषताएं लिखिएगा। तो 2 तरीके से हमने दे दिया आपको बना के, इस तरीके से पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नागार्जुन जनवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इस पर आपकी क्या राय है, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है और उनकी कृतियों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है माधवी वर्मा जी से। इनका भी ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधवी वर्मा को क्या आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, तो इसका आपको स्पष्टीकरण देना है, स्पष्ट करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है कि शोध से आप क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में शोध का क्या स्थान है, क्या महत्व है, किसकी क्या विशेषताएं हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करके आप लोग दोस्तों में भेजिएगा, और जैसा भी पेपर आए पेपर को आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा पेपर करके आए आप लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आप विजिट करते रहिएगा।